दरोगा का एक सीट 25 लाख में बेचा जाता है। बीपीएससी में 55 से 70 लाख। अच्छा, एक स्टूडेंट से। तो आप सोचिए कितना अरबों रुपया का कितना दरोगा 25, बीपीएससी 60 से 70 इतना रेट चल रहा है। ये बिहार में कोई उद्योग नहीं लाए, लेकिन धांधली वाला उद्योग ला के रख दिए। बिल्कुल धांधली वाला उद्योग ला के रख दिए। और हर स्तर पे एक चेन बन चुका है। अच्छा। जब तक वो चेन नहीं टूटेगा तब तक ये धांधली सेटिंग होती रहा। नीतीश कुमार जी के लोग संलिप्त है, ये पक्की बात है। जांच कराए सरकार। आर्थिक अपराधी का को हो सकता है आ भी गया हो नाम, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर नहीं बचाए उन लोगों को तो पता चलेगा कि उनके करीबी आईएएस अधिकारी, उनके करीबी आईपीएस अधिकारी और उनके करीबी नेता मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर घूमने वाले लोग भी अरेस्ट होंगे। ये छोटी मछली है। अच्छा, डीएसपी भी छोटे मछली? बिल्कुल बिल्कुल छोटी मछली है। बड़ी मछलियों में आपको बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, और इसके बाद बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री, विधायक। सफेद कुर्ता वाले भी इसमें घुसे। बिल्कुल सफेद कुर्ता, सिर्फ सफेद है, उनका दिल सफेद नहीं है, काला है दिल। और दुख होता है जब बिहार के सबसे बड़े एग्जाम बीपीएससी जैसे एग्जामों में धांधली हो जाती है, और उसके बाद दुख होता है जब उसकी जांच की प्रक्रिया होती है उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। 20 दिन पहले रंजीत रजक जो डीएसपी थे उसकी गिरफ्तारी हुई, आज जाके सस्पेंड हुआ। अब बताइए ये कितना बड़ा दुखद बात होता है जब एक डीएसपी की गिरफ्तारी, जब उनकी संलिप्तता पाई गई थी उसमें, तब 20 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और आज जाके उनका सस्पेंड हुए आज। इसी को लेकर के आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं आखिरकार उनका क्या विचार है, क्योंकि वो बीपीएससी के मामले को बड़े जोर शोर से उठाए और उन्हीं का ये आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है और उन्हीं का ये योगदान है जिसके कारण आज जो ये रंजीत रजक हैं ये गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद सस्पेंड हुए। बहुत जोर शोर से ये मुद्दा उठाए हैं। तो सबसे पहले दिलीप जी इस मुद्दा को उठाने के लिए धन्यवाद आपको, और क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, आपको भी धन्यवाद कि आप भी इससे जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। रंजीत रजक को 20 दिन बाद सस्पेंड किया गया और इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है, साबित हो जाता है कि रंजीत रजक जैसे शिक्षा माफियाओं पर बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। नहीं तो 20 दिन नहीं लगता सस्पेंड होने, 2 से 3 दिन में सस्पेंड हो जाना चाहिए था। जबकि उस पर पहले से केस चल रहा था। 2012 में बीएसएससी का वो धांधली में संलिप्त पाया गया था, चार्जशीटेड था। आर्थिक अपराध इकाई ने मना किया था कि ऐसे लोगों को आप बीपीएससी में क्वालिफाई मत कीजिए, जॉब मत दीजिए। इसके बावजूद उसको डीएसपी बनाया गया और उस समय भी वो पैरवी से ही बना था डीएसपी। तो उस समय भी किस नेता का हाथ था, अभी किस नेता ने इसको 20 दिन तक बचाए रखा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि बगैर किसी बड़े नेता, बड़े अफसर की संलिप्तता के पेपर लीक संभव नहीं है बीपीएससी का। और आज भी ये कह रहा हूँ कि बीपीएससी पेपर लीक हो या दरोगा बहाली में धांधली या सचिवालय सहायक में धांधली, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर इसमें शामिल है और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भी लोग इसमें बीपीएससी पेपर लीक में शामिल हैं। देखिए, लीक की बात हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लीक इसलिए नहीं कर सकते कि लीकेज होता है छोटा मोटा, जैसे बिहार के हर एग्जाम में लीक होता ही है, लेकिन यहाँ तो पेपर सोशल ही हो जाता है। सोशल की बात यहाँ पर है। उस सोशल में जब उसका जांच होता है और उसका जब गिरफ्तारी होता है, उसका जो जिस तरह से सस्पेंशन होता है और इस तरह के कारनामे हमारे होते हैं, क्या लग रहा है आपको? दाल में काला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दाल में काला की बात नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली है। अच्छा। और संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में। अच्छा। लूट खसोट के लिए बनाया ही गया है। जितने भी चेयरमैन अभी बने हैं भर्ती आयोग के, सब रिटायर्ड आदमी हैं। अच्छा। तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो साफ दिख रहा है। तो इसके पीछे की जो लोग हैं, जो लोग ये जिम्मेदार है, कौन लोग आपके हिसाब से जिम्मेदार हैं? ये सरकार की जिम्मेवारी थी ना कि अच्छे लोगों को आप अध्यक्ष बनाएं, लेकिन ये जितने भी लोग अभी तक बहाल हुए हैं वो सभी भर्ती आयोग के जितने भी चेयरमैन हैं सभी रिटायर्ड हैं। और ये बनाया गया इसलिए कि ताकि ये वसूली करे। सेवारत आदमी को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जो रिटायर्ड है उसको अब क्या डर है? देखिए, सरकार एक तंत्र होती है, तंत्र का हिस्सा हम लोग भी हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है इसका जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस तरह से एग्जाम के जो पेपर होते हैं ये वायरल हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं, आपको क्या लगता है ये ऊपर से ही पूरा एकदम रेगुलेट किया जा रहा है या नीचे के जो लोग हैं, जो हम लोग कह सकते हैं अफसरशाही है, जो अफसर लोग इसको करप्ट बना रहे हैं? चाहे तो ऊपर से हो सकते हैं, कौन ही लोग को कर रहे हैं? लेकिन नीचे से ऊपर तक सभी लोग इसमें संलिप्त है। अच्छा। और ये अरबों रुपए की जो है उगाही हो रही है बिहार में। ये फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है बिहार में धांधली सेटिंग का। अच्छा। और जब तक वो बड़े लोग जो नेता हो या अफसर हो, शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक बिहार में ये धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं
उन सब की गिरफ्तारी हो, सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से दारू की जो गिरफ्तारी होती है, दारूबंदी है हमारे बिहार में, और जो दारू बेचते हैं नॉर्मल जो छोटे मोटे जो मछली होता है उसको पकड़ लिया जाता है और उसको दिखा दिया जाता है हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये डीएसपी की गिरफ्तारी या डीएसपी का सस्पेंशन, ये छोटे मछली है या इससे भी बड़ी मछली? ये छोटी मछली है। अच्छा, डीएसपी भी छोटे मछली? बिल्कुल बिल्कुल छोटी मछली है। बड़ी मछलियों में आपको बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, और इसके बाद बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री, मतलब विधायक। सफेद कुर्ता वाले भी इसमें घुसे हुए हैं। बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता, सिर्फ सफ़ेद है, उनका दिल सफ़ेद नहीं है, काला है दिल। और ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और ये लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनकी ज़िंदगी से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक ये धंधा बंद नहीं होगा बिहार में, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जब हमको लग जाएगा कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो ईमानदारी से जांच नहीं कर रही है, तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। मतलब जब अगर ये काम नहीं करेगी, ठीक से जांच नहीं करेगी, तो उसके लिए भी आप लोग सड़क पर उतरने बिल्कुल, तब सीबीआई जांच के लिए हम मांग करेंगे। हम शुरू में कर रहे थे सीबीआई जांच की मांग, लेकिन जब जांच आर्थिक अपराध ने शुरू किया और जिस तरह से आगे जांच बढ़ा तो हमें विश्वास बढ़ा। तो अभी भी हम विश्वास कर रहे हैं, अगर आर्थिक अपराध इकाई इस विश्वास को कायम रखे, लाखों करोड़ों युवाओं का विश्वास इन पे बना है, अगर ये विश्वास पे कायम रखे और ईमानदारी से आगे भी जांच करे तो हम लोग इनके साथ हैं। लेकिन जहां भी लगेगा कि ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़क पे उतरेंगे। देखिए, कुछ भी होता है तो लोग मुख्यमंत्री के ऊपर में उंगली उठाते हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पेपर लीक में तो हम नहीं कहेंगे कि जिम्मेदार हैं या दोषी हैं, लेकिन हाँ, इनके लोग जरूर इसमें संलिप्त है। अच्छा। नीतीश कुमार जी के लोग संलिप्त है, ये पक्की बात है। जांच कराए सरकार, आर्थिक अपराध इकाई को हो सकता है आ भी गया हो नाम, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर नहीं बचाए उन लोगों को तो पता चलेगा कि उनके करीबी आईएएस अधिकारी, अच्छा, उनके करीबी आईपीएस अधिकारी और उनके करीबी नेता मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर घूमने वाले लोग भी अरेस्ट होंगे, सिर्फ नीतीश कुमार जी इसमें कोई हस्तक्षेप न करे तो। कह रहा है जो 67वीं बीपीएससी नहीं, इससे पहले भी जो बीपीएससी थे उसमें भी धांधली हुई। बिल्कुल, उसमें 56 से 59वीं में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, 64वीं में धांधली हुई, और इस दोनों में ज़्यादा धांधली इसलिए हुई क्योंकि इस दोनों वैकेंसी में सीटें भी ज़्यादा थी और अच्छे पद भी थे। डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर हो और भी जो पद होते हैं अच्छे अच्छे पद थे, मलाईदार पद कह लीजिए। अच्छा, तो मलाईदार पद था तो इसलिए सेटिंग भी उसी रेंज में हुआ। और 64वीं में तो 90% से ज़्यादा लोग गए हैं सेटिंग से। अच्छा, अगर उसकी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि 90% से ज़्यादा लोग उसमें फर्जी हैं। मतलब ये बिहार में कोई उद्योग नहीं लाए, लेकिन धांधली वाला उद्योग ला के रख दिया। बिल्कुल, धांधली वाला उद्योग ला के रख दिए। हाँ। और हर स्तर पे एक चेन बन चुका है। अच्छा, जब तक वो चेन नहीं टूटेगा तब तक ये धांधली सेटिंग होती रहा। उसके लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले जो बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया है बिहार का, अच्छा, उसको पकड़ा जाए, उसको जेल के अंदर किया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तो ये चेन नहीं टूटेगा। देखिए होता क्या है हमारे बिहार में, जब उद्योग नहीं है तो नेताजी पैसा कहाँ लाएंगे, क्योंकि जब रैली होती है तो करोड़ों करोड़ों रुपया ऐसे बहा दिया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सब जो एग्जाम का जो स्कैंडल हो रहा है, ये जो धांधली हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रही है? यही कार्यक्रम सब में जा रहा है? देखिए, इस कार्यक्रम में भी जा रहा है और वो व्यक्तिगत रूप से भी यूज करते हैं। अच्छा। आप अगर देखिए तो अभी जितने भी भर्ती आयोग के अध्यक्ष हैं, अच्छा, उसमें बीएसएससी के अध्यक्ष रविंदर कुमार जी को अगर हम छोड़ दें अच्छा, तो बाकी अधिकतर जो चेयरमैन है सबका देखिएगा बाहर बड़ा बड़ा होटल। अच्छा, कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से इतना पैसा आ गया? बड़ा बड़ा होटल आप बनाए हुए हैं, बेटा बेटी को विदेश में भेजे हुए हैं, कहाँ से इतना पैसा इन लोग के पास आ गया भाई? किसी का बेटा वो चला रहा है होटल तो किसी का बेटी चला रही है होटल, कहाँ से इतना पैसा इन लोग के पास आ गया? पटना में ही बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खड़ा कर लिया, तो कहाँ से इतना पैसा इन लोग के पास? नेता अफसर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, नेता भी अफसर भी, तो कहाँ से इतना पैसा इन लोग के पास आ जा रहा है? बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, कहाँ से इतना पैसा इन लोग के पास आ रहा है? ये पैसा यही क्या है? बिल्कुल यही। एग्जाम में जो धांधली होती है वो पैसा अब आप सोचिए ना, दरोगा का एक सीट 25 लाख में बेचा जाता है। अच्छा, बीपीएससी में 55 से 70 लाख अच्छा, एक स्टूडेंट से। अच्छा। तो आप सोचिए कितना अरबों रुपया का कितना दरोगा 25, बीपीएससी 60 से 70 इतना रेट चल रहा है। अच्छा। तो आप सोचिए कि कितना अरबों का खरबों का चल रहा है। आप मतलब ये जो रेट है आपको लोग को कैसे पता चल जाता है? ये रेट पता चलता है स्टूडेंट से ही। अच्छा। आप पटना के मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी, नया टोला इलाके में चल जाइए। अच्छा। और आप वहाँ पे रहिए, पता चल जाएगा। वहाँ बातचीत स्टूडेंट करेंगे, सेटर से भी जाते रहता है, बात करता है, आपको पता चल जाएगा रेट। मतलब 55 हो जाएगा काम? बिल्कुल बिल्कुल, होता भी है। ये सबूत भी मिल चुका है ना, अब ये कहने की बात नहीं है। हाँ हाँ। 4 साल से मैं इस बात को उठाता रहा हूँ, लेकिन उस समय लोग कहते थे कि दिलीप कुमार को नेता बनना है इसलिए बोल रहा है। लेकिन आज वो बात साबित हो गया कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है। अच्छा। मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखी जाती है। रंजीत रजक ने एक्सेप्ट किया है।
तो ये बात तो अब साबित हो चुकी है, तो ये फ्री में तो नहीं किया जा रहा है ना। देखिए, आप अगर इतना मतलब जोरदार तरीके से इस पर आवाज़ उठाते हैं तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब एग्जैक्ट रूप में बताइए, कौन जिम्मेदार आपको? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदार सरकार है कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी है, मुख्यमंत्री वही है तो वही होंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ सरकार का मतलब नीतीश कुमार जी है। हाँ। सरकार का मतलब केंद्र मंत्रिमंडल से है ही नहीं। क्योंकि किसी मंत्री की कोई औकात ही नहीं है। जो करते हैं नीतीश जी खुद करते हैं। हाँ। एक मंत्री से ज़्यादा पावर उस मंत्रालय का सचिव को रहता है। तो नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है, क्योंकि वो 16 साल से मुख्यमंत्री है और इसके बावजूद भी वो शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो जिम्मेवार है। जब एक बच्चा गांव से आता है शहर में तो कई सारे सपने लेकर के आते हैं। उसके माता पिताजी सोचते हैं इस बार का जो फसल बेचेंगे तो करीब इस साल तक पढ़ा देंगे, इस बार का जो ज़मीन बेचेंगे तो 2 साल तक बच्चा खेप लेगा। और जब इस तरह की स्कैंडल हमारे बिहार में हो और जब इस तरह की धांधली, वो भी बड़े एग्ज़ाम बीपीएससी जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरह की धांधली हो तो बताइए उस माता पिता पर, उस बच्चे पर क्या गुजर रहे होंगे। और अगर आप मुसल्लपुर हाट आइए, बिकना पहाड़ी जाइए तो आपको पता चल जाएगा ये जो स्टूडेंट होता है ना, कितना सफ़र करता है प्रतिदिन, दाल भात चोखा खा करके कैसे एक स्कूल जाता है, कैसे कोचिंग जाता है, किस तरह से रहता है, उसकी लाइफ क्या रहती है, जहन्नुम से भी अच्छी उसकी लाइफ नहीं रहती है। आप आकर के देख सकते हैं और आप आकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.